हेलो। सर वॉइस नहीं आ रही है, माइक ऑन करो। एक ना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल चैनल माइंड मैप पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लासें बहुत स्पेशल होने वाली हैं। मतलब वीडियो का संपूर्ण सिलेबस जो गणित में है पूरा का पूरा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और इस प्रकार से समाप्त होगा कि पूरे में से पूरे नंबर आप आराम से ले पाएंगे आज की क्लास को देखने के बाद में। हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने इस क्लास में लिए हैं। मतलब मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर भी कोई टाइप बनेगा। कंप्लीट जितने भी टाइप बन सकते हैं हर चैप्टर में, देखो चैप्टर वाइज लिए हैं। आपको जो अभी मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा। हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल, मतलब मुझे लगता नहीं कि उससे बाहर वीडियो में कोई सवाल आने के चांसेज हैं। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए 30 नंबर का जुगाड़ मैंने कर दिया है इस क्लास को लेकर। 7 से 8 घंटे की ये मैराथन क्लास चलेगी, जिसमें पूरा गणित का सिलेबस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा है। चलिए देखो, आपका सिलेबस आपको पता ही होगा। दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय, दूरी, अनुपात, किस्तें, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। इसके अलावा अपन बात करेंगे, ये हास्य दर तो परसेंटेज का ही भाग होता है। बहुपद के गुणनखंड, बच्चों को बहुत समस्या आती है। बहुपदों के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, बच्चों को बहुत समस्या आती है। लेकिन आज की क्लास के बाद है ना, वो सारी की सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों को बहुत मतलब वैसा लगता है कि ये क्या दे दिया, लेकिन इतना आसान टॉपिक है ना, और आज की क्लास के बाद सारी समस्या खत्म। इसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मतलब जो अपना माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है ना। इसके बाद माध्य विचलन। अब सिलेबस में तो माध्य विचलन ही दिया है, लेकिन अपन से मानक विचलन भी पूछा जाता है। फिर चतुर्भुज, वृत्त, चाप, मतलब ये ज्यामिति आ गई। चलिए तो ये सिलेबस अपना है, और कंप्लीट सिलेबस मैं आपको आज की क्लास में करवाऊंगा। चलो तो एक बार क्लास को बस लाइक कर दो यार, उसके बाद बस नॉन स्टॉप अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है वो एक बार कमेंट करके बता दो, फिर अपन नॉन स्टॉप अपनी क्लास होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल, देखो एक एक सवाल है ना आपकी किस्मत बदलने वाला सवाल है। इस क्लास से ज्यादा सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से क्लास समाप्त होने के बाद में इसका रिवीजन भी करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कंप्लीट इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आ जाएगी। चलिए देखो पहला सवाल, यदि ए के 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। थोड़ी सी स्पीड रखूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या बोला गया था भाई, ए का देखो 60%, तो 60% जब भी ये का शब्द आता है तो आपको पता है भाई गुणा का निशान लगाया जाता है। तो यहां से अपन ने गुणा का निशान लगा दिया, फिर यहां से बोला गया था 35%, फिर बराबर में बी का 75%, बी का 75%। देखो यहां पर भी का शब्द था, तो यहां से भी गुणा का निशान लगाओ, फिर यहां से 25%। सवाल में बोला गया था, है ना, बहुत बेसिक सवाल है। परसेंट चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे यहां पर। अभी परसेंटेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल में आपको करवाऊंगा, फिर लाभ हानि, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। देखो एक का 60% का 35% किसके बराबर है, बी के 75% के 25% के बराबर दे के रखा है। सवाल में ए और बी का अनुपात पूछा है, बस काटना स्टार्ट करो। देखो इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, तो परसेंटेज को लिखना ही नहीं था, है ना। एक बात समझ में आई। फिर यहां से इधर उधर से चीजें काट दो। आप बोलेंगे सर 15 से काटेंगे 4 बार, 15 से काटेंगे यहां से 5 बार,
देखो 5 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 7 बार, इसके अलावा है ना कुछ भी नहीं कट रहा। तो यहां से बोलेंगे सर a गुणा कितना हो गया, 28 हो गया, बराबर में वहां से बोलेंगे सर b गुणा कितना हो गया, आप बोलेंगे 25 हो गया। जब भी इस प्रकार का अनुपात ऐसे बराबर बराबर में आ जाए, जैसे मैं आपको बोलूं भाई 4a बराबर में 5b है, जब भी इस प्रकार का अनुपात बराबर बराबर में आ जाए तो बस ऐसे उल्टा देखना है, मतलब a का मान उधर वाला हो जाएगा और b का मान इधर वाला हो जाएगा, है ना, बस ऐसे देखना है। तो यहां से आप बोलेंगे सर a और b का मान कैसे निकालेंगे, जब भी बराबर बराबर में आ जाए तो उल्टा देखना है। इस a का मान आप बोलेंगे 25 हो जाएगा और इस b का मान आप बोलेंगे 28 हो जाएगा। तो यहां से a और b का जो अनुपात है वो कितना निकल के आ गया, 25 अनुपात 28 निकल के आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। देखो ये सवाल दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो सवाल में पूछेगा भाई कितना परसेंट अधिक है, एक सवाल में पूछेगा भाई कितना अधिक है। तो यहां पर सवाल में आपसे यह नहीं पूछा गया कि कितना परसेंट अधिक है, नहीं, सीधा सीधा आपसे पूछा है भाई ये कितना अधिक है। तो एक बात मेरी ध्यान रख लो, पूरी गणित में अगर कभी भी अधिक शब्द आए, कम शब्द आए, ज्यादा शब्द आए, तो हमेशा ध्यान रखना इन शब्दों का जो मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, अंतर होता है। मतलब अधिक कम ज्यादा जब भी आपको कहीं पर भी पूरी गणित में कहीं पर भी दिखाई दे, बस आप अंतर निकाल लेना। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था कि 75 का 60% निकालो, तो इस 75 का अपन सबसे पहले 60% निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 5 बार, 5 इसको काटेगा 15 बार, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 45 हो जाएगा। मतलब 75 का 60% अपन ने कितना निकाल लिया, 45 निकाल लिया। फिर यहां पर अगली संख्या क्या थी भाई, 25 का 1/5, तो 25 इसका 1/5। देखो 5 25 को काटेगा 5 बार, तो यहां से दूसरी संख्या कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर 5 आ गई। ठीक है ना। 75 का 60% 45 आ गया, 25 का 1/5 आप बोलेंगे सर 5 आ गया। सवाल में यह नहीं पूछा भाई कितना परसेंट अधिक है, नहीं, कितना अधिक है, बस इतना पूछा था। तो जब भी अधिक कम ज्यादा शब्द आए बस अंतर निकालना है। तो 45 और 5 का जो अंतर है आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों यहां से 40 निकल के जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो मैं आपका एक बहुत बड़ा जो डाउट है ना वो क्लियर कर देता हूं। हमेशा ही कठिन कठिन सवालों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, इस बात को आप दिमाग से हटा दो। आप एग्जाम पैटर्न पर पढ़ेंगे तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। मैं भी खुद भी सिलेक्टेड हूं, आपको मैं बता दूं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि अपन कठिन कठिन सवाल पढ़ते रहे बस उसी से सिलेक्शन होगा, नहीं, लास्ट टाइम पर आप वो पढ़ो जो एग्जाम का पैटर्न है। और मैं आपको एग्जाम का पैटर्न पढ़ा रहा हूं, जो लेटेस्ट अभी जितने भी एग्जाम्स एसएससी, रेलवे, जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है ना, उन सभी का कंपाइलेशन है ये, और यहीं से सवाल आपके पेपर में मैच करेंगे। आई बात समझ में। एक दो चार सवाल पेपर में कठिन आते हैं उनके वो सवाल बेसिक से ही बनते हैं, और जो कठिन सवाल पेपर में आते हैं ना वो बेसिक से ही बनते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपसे वो कठिन सवाल बन जाएंगे, और उनको छोड़ने से सिलेक्शन रुकता भी नहीं है। ठीक है ना। चलिए 90% सवाल पेपर में सही